हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो विया और तनु की लव स्टोरी में आपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि तनु प्रपोज कर देती है विया को। अब आगे विया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जब ये लोग बाहर आ रहे होते हैं तो तनु विया को ही देख रही होती है। तो उसको विया बहुत प्यारी लग रही होती है। मतलब उसे ही देख रही होती है। तो विया की फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब हॉस्पिटल से निकली है ना, तो थोड़ी फ्रेश दिखती है वो। और इसके नीचे थोड़ा ऐसा रेड लाइन आता है और उसकी पूरी गोरी फेस और क्यूट लिप्स और उसका ओपन हेयर। तनु को विया को मतलब उसके पास जाने का मन होता है, पर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लोग बाहर रोड पे खड़े हैं। तो वो सोचती है यहाँ से जल्दी निकलते हैं, और निकलने के बाद जब भी हॉस्टल पहुँच जाते हैं तब उसको एक टाइट से हक देंगे। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी मतलब रश कर रही होती है चलने के लिए। जब तनु विया को ही देख रही होती है तो विया नोटिस करती है ये बात, और विया बोलती है स्टॉप लुकिंग मी, और ऐसा बोलती है। तभी तो एक ऑटो को बुलाते हैं। वो लोग बाहर खड़े रहते हैं ना, तो एक ऑटो को बुलाते हैं। तो ऑटो आते ही तनु बोलती है चलो 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 चलो। कोमल बोलती है तुझे क्या हुआ, वाई आर यू रशिंग। तनु थोड़ा एम्बारस हो जाती है और विया थोड़ी हंसती है, और कोमल बोलती है तुम्हें फर्स्ट जाना है अंदर। तनु बोलती है नो यू गो। तो कोमल बोलती है पागल, और ऐसा बड़बड़ाते ऑटो में चढ़ जाती है। कोमल के बाद विया और उसके बाद तनु चढ़ जाते हैं ऑटो में। अब तनु ना विया के हाथ में हाथ डाल के ऑटो में बैठती है ना, तो उसके हाथ पकड़ती है और धीरे से उसकी फिंगर्स उसके हाथ पे ऐसा चला रही होती है और उसे प्यार से देख रही होती है। ये विया को भी अच्छा लगता है और तनु को भी। थोड़ी देर बाद ऑटो चल रहा होता है तो विया ऐसा तनु के शोल्डर पे अपना सिर रख देती है और आँख बंद कर देती है और थोड़ा उसको फील करने लगती है। तो इतने में विया की हेयर्स उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो जब ऑटो में हवा आ रहा होता है तो उसकी वजह से उसके बाल उड़ रहे होते हैं। तो और विया की हाथ पे थोड़ा सिलाइन की पट्टी होती है, तो उसको हाथ मूव करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये तनु देख लेती है विया की बाल को, वो पीछे करती है प्यार से। ऐसा थोड़ी देर बाद में हॉस्टल आ जाता है। तनु ना पूरी विया में खो गई है, और विया विया तो ऐसा उसके सिर उसके शोल्डर पे होता है ना, वो उसकी आँख बंद करने से उसको थोड़ा ऐसा नैप हो जाता है उसका। तो उसको ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब वो अब तनु जितना होश पे नहीं रहती, मतलब वो थोड़ा नींद में होती है। ऑटो रुक जाती है पर तनु ऑटो से बाहर निकलती ही नहीं। कोमल बोलती है ओ तनुषा अंधी औरत उतर। तनु होश में आती है और बोलती है इडियट, और उतरती है। और ये तीनों ऑटो से उतर जाते हैं। तो तनु ना जॉगर्स में होती है, मतलब नीचे जॉगर पहना होता है, वो ऊपर टी शर्ट पहनी होती है। तो वो ऑटो एकदम उतरने के बाद उसकी पैंट ऊपर करती है और पिया की कमर से एक हाथ डालती है और नीचे मतलब उसकी ताइस के नीचे से एक हाथ डालती है और उसको उठाने के लिए ऐसे ऊपर करती है। एकदम पहलवान की तरह फील करती है और उसे और एक बार उठाने के लिए ट्राई करती है, पर उसे होता ही नहीं। और जितना जोर लगाना होता है वो लगा लेती है, पर इधर विया तो हिलती भी नहीं। और एक बार ट्राई करती है पूरी ज़ोर से, और विया हंसती है इधर और बोलती है हो गया, पर्सनली देखो अपनी, बड़ी आई मुझे उठाने वाली, छोड़ो आई कैन वॉक। कोमल बोलती है ओ नॉनसेंस, सिर्फ एनर्जी लो है उसका, लंगड़ी नहीं है। और बोलती है इसको एमबीए में किसने एडमिशन दिया, इस दिमाग से तूने एमबीए तक आई। विया और कोमल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तनु की तरफ देखते हुए बहुत हंसते हैं। और तनु सीरियसली देख रही होती है, एक बार कोमल को और एक बार विया को। और विया का ना हंसी कंट्रोल ही नहीं होती, और वो जब तनु सीरियस है ये देख के वो कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, पर उसके साथ
होता नहीं। तो एक बार उसकी नज़र ना कोमल पे जाती है और वो टूट के और हंसती है। ऐसा हंसती, हाँ, उसका जो भी है और ऐसा हंसते वक्त ना तनु को बहुत अच्छा लगता है विया को देख के। इन दोनों को हंसता देख के तनु भी हंस देती है। और ये लोग थोड़ी देर बाद विया को उसके रूम में ले जाते हैं और जाने के बाद कोमल इनको वो रूम में छोड़ देती है और वो अपने काम की वजह से वो बाहर चली जाती है। और जब जैसे ही कोमल बाहर जाती है ना, तनु जाके विया को हक कर लेती है और बोलती है नेक्स्ट टाइम मेरी वजह से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होगा, होने भी नहीं दूंगी। विया उससे हक बैक करती है और अरे बेबी इतना क्यों सोचती हो तुम, वैसे तुमने मुझे आई लव यू बोला याद है ना। तनु शर्मा जाती है और उसकी सिर विया की शोल्डर पे ऐसा थोड़ा नीचे कर देती है और बोलती है विया उसकी सिर ऊपर करती है और इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। तनु आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही होती है और तभी सोनिया रूम में आती है और विया यार मैंने सुना वार्डन से कि तुम हॉस्पिटल में, ऐसा बोलती है क्योंकि तनु को ना वो विया के पास देख लेती है। तो ये लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं और डोर के तरफ देखते हैं। तनु को सोनिया देख के बोलती है तुम इधर कर क्या रही हो, तुम्हारी वजह से ही तो इसका हालत ऐसा हुआ है। तनु कुछ बोलने वाली होती है तभी विया बोलती है तुम अपनी रूम में जाओ, हम लोग बाद में बात करते हैं। तनु वहाँ से गुस्से में चले जाती है। जाने के बाद वो सोनिया से बोलती है विया कूल ब्रो, वी आर सॉर्टेड। और सोनिया सोचती है ऐसे कैसे, इधर मैं पागल हूँ जो बैठी हूँ, ये सब नहीं चलेगा, शायद मेरा ना प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सोनिया बोलती है ओ रियली गुड, आई लीव देन बाय, और चली जाती है। विया को थोड़ा वीकनेस होती है तो वो बेड पे जाती है और लेट जाती है और फ़ोन लेती है। वो तनु को एक बार कॉल लगा देती है और तनु उसकी कॉल देखती है पर उठाती ही नहीं, क्योंकि उसका ना सोनिया के ऊपर, मतलब सोनिया जो भी बोली है विया के सामने तनु को, उसकी वजह से वो हर्ट होती है। मतलब विया ने बीच में आके उसको डिफेंड भी नहीं की तो इसलिए वो गुस्सा होती है। तो इधर विया ऐसा फ़ोन चेक करते मेडिसिन की वजह से उसके आइज़ क्लोज हो जाते हैं तो वो थोड़ी नींद में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऐसा देखते देखते दानू को ना विया की फ़िक्र होने वाली होती है। तो वो बड़बड़ाते वो विया के पास जा रही होती है तो देखती है अनु विया के पास ही जा रही है, मतलब उसकी वो रूम की तरफ वॉक कर रही है। ये देखते ही तनु जल्दी जल्दी विया के रूम की तरफ जाती है और ऐसा बोलती है ये क्यों जा रही है मेरे गर्लफ्रेंड की पास, सबको उसी के पीछे ही होना है। वो सोनिया अ, उसको भी उसी के पीछे ही रहना है और ये है अनु पागल, इसको भी। मैंने विया को कितनी बार बोला है इस अनु चुड़ैल से दूर रहने के लिए, बस एक ही बात, जब ये पास आते हैं एक वार्निंग दे दो बस बात ख़त्म। ऐसे बोलते बोलते वो ना रूम तक पहुंच जाती है। इधर विया सो गई होती है तो अनु उसके बेड के पास जाती है और उसे ही देख रही होती है। उसे देखते देखते ऐसा उसके हाथ उठाती है और उसको टच करने वाली होती है, मतलब उसकी चीक्स को टच करने वाली होती है। तब भी ना तानू उसके रूम में आ जाती है और ज़ोर से बुलाती है अनु को और डोर को ना धड़ाम से क्लोज़ करती है विया की डोर को। और आवाज़ की वजह से विया उठ जाती है। विया बोलती है हुज़ दैट, और तानू और अ, अनु विया को देखते हैं। तानू विया की साइड देख के बोलती है सॉरी गलती से, और विया तानू को देखती है और बोलती है तुम कब आई, और अनु बोलती है हाउ यू फीलिंग नाउ, क्या हुआ तुम्हें। विया बोलती है अरे नथिंग नाउ आई एम ऑल राइट। और अनु क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछी जा रही होती है विया को और विया को जवाब भी नहीं देना होता है, पर वो कर भी क्या सकती है। तो तनु ये नोटिस करती है और विया को गुस्से में बोलते हैं डॉक्टर ने मना किया था ना तुम्हें ज़्यादा बोलने से, और कितना बोलोगी तुम। और अनु को देखती है दिख नहीं रहा, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उसे आराम करने दो यार, शी नीड सम रेस्ट।
ऐसा तनु की गुस्सा की वजह से पूरा कमरा सुनसान हो जाता है और रानू थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलने जाती है, पर मन में बोलती है ये चुड़ैल मुझे विया से बात ही नहीं करने देती। और वो विया को बोलते हैं ऑलराइट विया, ध्यान रखना अपना, आई सी यू लेटर। और विया इधर इशारों में उसको बाय बोलती है। विया और तनु दोनों अनु के जाने का ही वेट करते हैं, मतलब उसे ही देख रही होते हैं। जब भी अनु उस तरफ पलट के वॉक कर रही होती है, ये दोनों उसे ही देख रही होती है, मतलब उन लोगों का इतना वेट करते हैं अनु का वहाँ से चले जाने का, बहुत वेट करते हैं। तो अनु डोर तक जाती है और पीछे देखती है और ही बाय ऐसा बोलती है। और विया इशारों में बाय बोलती है और तनु बोलती है जाओ बाय बाय। और अनु डोर के पास जाती है और फिर पलट के देखती है। तनुषा और विया उसे ही देख रहे हैं, तो अनु डोर के पास जाती है और बोलती इन दोनों का क्या हुआ। और तनुषा अनु को ना डोर के पास खड़ा करके उसको ना एक लात मारने की इमेजिन करती है, और उसे सच में ऐसा करने का मन भी होता है पर वो कर नहीं सकती, तो वो एक वियर्ड स्माइल देती है। और अनु बोलती है वियर्ड पीपल, और वहाँ से चले जाती है। विया बोलती है इधर आओ तुम, और तनु बोलती है तुम्हें क्या करूँ मैं। और ये दोनों एक साथ बोलते हैं ऐसा। दोनों हंसते हैं क्योंकि ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि अनु को कैसे मजबूर किया ये दोनों ने उसको रूम से निकालने के लिए। और ये भी रियलाइज़ करते हैं कि कैसा ये दोनों मतलब उसके जाते ही एक दूसरे से बात करने लगे। और विया बोलती है इधर आओ, और तनु बोलती है वॉट, और थोड़ा रूठ जाती है। और विया बोलती है अरे बाबू ओके, पर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तनु को तब याद आता है कि उसे इस बात पे भी गुस्सा होना था। तनु बोलती है आई डोंट वांट टॉक। क्या क्यूट सी स्माइल देके तनु को देख रही होती है, तब भी ना उसके फ़ोन पे फ़ोन आ जाता है उसकी मम्मी के। तो विया तनु को ना अपने पास बिठाती है, मतलब और पास बिठाती है, और उसके दोनों हाथ ना उसके हाथ में ले लेती है। और फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो मम्मा। उसकी मम्मी बोलती है लाडो कैसी हो बेटा, सब ठीक उधर, तुमने मॉर्निंग से कॉल नहीं लगाया। और भैया बोलते हैं बिज़ी थी मम्मी। और उसकी मम्मी बोलती है अच्छा बिज़ी कैसे किस काम में बेटा। और भैया बोलती है छोड़ो ना मम्मी, कैसे हो आप से उसकी मम्मा के साथ ना प्यार से बात कर रही होती है। वो तनु विया को ही देख रही होती है। पहली बार वो ना विया की आँखों को ना देख रही होती है, मतलब जब भी विया उसको बोलती है ना इधर देखो मेरी आँखों में, वो आई कांटेक्ट ही नहीं करती। अब उसको चांस मिल रहा होता है उसकी आँखों को ना ध्यान से देखने की, तो उसकी आँखें ना बहुत प्यारी लग रही होती है तनु को। वो मतलब विया को ही देख रही होती है। ये सब ना विया नोटिस ही नहीं करती क्योंकि उसकी मम्मा के साथ उसकी बात हो रही है। विया की मॉम बात करते करते पूछती है विया बेटा तनु कैसी है। विया बोलती है लो आप ही बात कर लो। और विया तनु की तरफ फ़ोन कर देती है और तनु को देखती है, तो तनु उसे ही देख रही है तब से। तो और तनु को हिलाती है मम्मा बात करना चाहती है तुमसे। और तनु बोलती है यू आर गॉर्जियस। और विया बोलती है मम्मा से बात करूँगी, और उसे हिलाती है। तो तनु होश में आती है और विया के पास से फ़ोन ले लेती है और उसकी मम्मा से बात करती है। और जब वो विया के मॉम से बात करती है ना, तो विया नोटिस करती है उसकी फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल है, उसे बहुत प्यारी लगती है। तो थोड़ी देर बाद ऐसा फ़ोन बात करके वो तनु को फ़ोन दे देती है, मतलब विया को फ़ोन दे देती है तनु। मॉम तनु से विया से बोलती है लाडो अभी 10 मिनट में मैं फिर से लगाती हूँ बेटा तुझे कॉल। तुम्हारा जो नालायक भाई है ना वो तब से चिल्ला रहा है बाहर से, पता नहीं क्या कांड करके आया बाहर। और ऐसा बोलती है और विया को बाय बोलती है और कॉल कट कर देती है। तनु विया को देखते हुए बोलती है थैंक यू। और विया बोलती है वाई डार्लिंग। और तनु शर्मा जाती है और ये डार्लिंग बात सुन के, और विया को हक करती है धीरे से। और तनु अ, तनु ना छोटी छोटी बातों पे बहुत शर्माती है, तो विया हंसती है और बोलती है अरे बाबा डार्लिंग भी ना बोलूँ मैं तुझे। और तनु और टाइटली हक करती है विया को। और विया बोलती है ओए।
तनु और विया बोलती ओए, और तनु बोलती बोलो ना। विया बोलती है मुझे बैक पेन हो रहा है, कैन वी स्लीप। मतलब उसको ना थोड़ा वीकनेस होता है, तो उसकी बैक पेन हो रही होती है, तो वो ऐसा पूछती है तनु से। और तनु बोलती है सॉरी, चलो मैं तुझे सुला देती हूँ। और विया ना तनु की हाथ पकड़ लेती है एक, तो जो हाथ विया के हाथ में होती है ना, वो विया को दे देती है तनु, और दूसरे हाथ से पिल्लो सेट कर रही होती है, बेड को सेट कर रही होती है विया के लिए। विया बेड सेट होने के बाद लेट जाती है और तनु को अपने ऊपर ले लेती है। ऐसे करते ही ना विया को तनु की हार्ट बीट सुनाई दे रहा होता है। जैसे ही वो हार्ट बीट ज़्यादा होने लगता है, तो वो विया के पास पास जाने लगती है, और दोनों के आंखें क्लोज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना विया तनु का हार्ट बीट और सांसें दोनों हाई हो जाते हैं, तो विया को ये महसूस होता है, तो वो उसकी आँख खोल देती है, और तनु को इस हालत में देख के वो हंसती है और उसे ही देख रही होती है और मुस्कुराती है। उसे लगता है जो भी ये फिज़िकल चीज़ें जो भी है, इन सब के लिए बहुत टाइम है, पर इस रिलेशन को ना और टाइम देना चाहती है वो। तो वो तनु को ही देख रही होती है, और थोड़ी देर बाद ना कुछ नहीं होता, मतलब जो तनु एक्सपेक्ट करती है वो कुछ नहीं होता, तो वो अपने आइज़ जो क्लोज आइज़ है ना उसको ओपन करती है, और इधर भी आ तो उसको ही देख के हंस रही है, तो वो थोड़ा शॉक और वियर्ड लुक्स देती है तनु को, विया को। तो विया उसकी फोरहेड पे किस कर देती है ऐसा, और बोलती है डोंट वरी, कुछ नहीं करूँगी मैं तुम्हारे साथ। तनु मन में बहुत डिसअपॉइंट होती है, और उसे ना बहुत सेफ फील हो रहा होता है विया की बाहों में, अच्छा लग रहा होता है, और ये लोग बहुत बातें करते हैं। और थोड़ी देर बाद विया अपनी फ़ोन यूज़ करती है और तनु अपनी। विया को थोड़ी देर बाद ये सब ठीक नहीं लगता, तो वो तनु के हाथ में जो फ़ोन है वो उसका हाथ से निकाल देती है, और विया के फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है दोनों, मतलब विया उसकी फ़ोन उसके हाथ में से निकाल देती है और थोड़ा पास खींचती है तनु को, तो उसकी शोल्डर पे आ जाती है। तो फ़ोन स्क्रॉल करते करते ना फ़नी रील्स आए तो ये लोग हंसते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग रील्स आए तो ये लोग उसके बारे में ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ऐसे करते करते ना एक रील आता है स्क्रीन पे, उसमें दोनों कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो देख के ये दोनों शॉक में चले जाते हैं, इन दोनों का आइस ना बड़े बड़े हो जाते हैं। तो तनु को विया को किस करने का बहुत मन होता है मॉर्निंग से, वो कुछ देर पहले भी वही एक्सपेक्ट कर रही होती है, और हो नहीं पाता। वो रील देखते देखते ना तनु विया की कमर पे हाथ होता है उसका, तो थोड़ा अनजाने में वो प्रेस हो जाता है गलती से, और विया के हाथ से जो फ़ोन है वो नीचे गिर जाती है, और उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। तो वो पहले ये रील देखते टाइम ना विया नोटिस करती है तनु वो रील ऐसे बड़े आंखें करके उसे देख रही है, तो वो ना उसकी आंखों पे ना ऐसा उसके हाथ रख देती है तनु, विया तनु की आंखों पे, और आइज़ क्लोज कर लेती है। पर थोड़ी देर बाद तनु ना उसकी आइज़ पे से जो भी विया का हाथ है वो निकालती है, और गहरी गहरी सांसें होने लगती हैं इन दोनों का, और विया को भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है, उसकी बॉडी पूरी शिवर हो रही होती है। तो तनु का ना विया की नेक पे ध्यान जाता है, और उसके बाद उसके लिप्स पे जाता है। उसकी लिप्स देखते देखते तनु ना उसके लिप्स विया के लिप्स के ऊपर जाके रख देती है, और इनका किस हो जाता है, और एक दूसरे को ये लोग बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। तनु का ना हाथ भी कंट्रोल में नहीं होता है, वो ना विया की बॉडी पे चला रही होती है उसके हाथ, और विया से तो भी नहीं कंट्रोल होता है, वो ट्राई करती है पर हो नहीं पाता, वो डीप किस हो जाती है इन लोगों की। और ऐसे करते करते ना इन लोगों की सांसें हार्ट बीट पूरा हाई हो जाते हैं, उन लोगों का बॉडी पे पूरा स्वेट आता है। तो विया कभी सांस लेने के लिए पीछे हटती है ना, तो तनु उसको 1 सेकेंड के लिए टाइम देती है, और उससे ज़्यादा नहीं, और उसको पास खींच लेती है, और ये सब बहुत अच्छा लगता है विया को।
तो सांस लेते वक्त विया कुछ बोलने के लिए पीछे जाती है, तो तनु तब उसको टाइम भी नहीं देती, फिर से जाके उसके लिप्स रख देती है। तो इन लोगों का ऐसे ही किस चल रहा होता है। थोड़ा दूर होती है और बोलते बेबी बेबी, और तनु बोलते डोंट टॉक प्लीज़, और विया बोलते आई एम ऑल योर्स बट कैन वी स्टॉप दिस प्लीज़, और तनु बोलती है शट अप बेबी, और विया बोलती है विया, और गहरे गहरे सांसें लेती है और ज़ोर से ना उसके लिप्स के ऊपर और ज़ोर से किस करने लगती है। तनु और ज़ोर से डीपली किस कर रही होती है, तो विया की लिप्स मतलब विया ऐसा उसको किस करते करते ना तनु उसको की मतलब वो बाइट कर देती है विया के लिप्स को, तो विया बोलती है आउच, और तनु रुक जाती है और बोलती है सॉरी सॉरी बेबी आई डिडंट मीन टू डू दैट, और विया बोलती आउच सी इज इट ब्लीडिंग, और तनु इधर इधर दिखाओ आई एम रियली सॉरी आई वुड हाउ स्टॉप्ड, और विया बोलती हे आई लाइक दैट, और तनु थोड़ी सैड हो जाती है आई कांट स्टॉप सीइंग यू, पर तुम बोलती हो स्टॉप सीइंग मी, इट्स नॉट हैपनिंग, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा मन पूरा दिन तुम्हें ही देखने का मन करता है, और विया बोलती रियली ओ माय बाबू, और तनु को हक कर लेती है और बोलते हैं चलो वी गो फॉर बेड, और ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ना पहले तनु उठती है और विया को अपने पास देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो और वो और पास जाती है विया के पास जाती है, उसके फेस के ऊपर ना अपने फिंगर्स ऐसा मूव करने लगती है, मतलब उसकी आईब्रोज आईज नोज लिप्स सब टच करने लगती है उसकी फिंगर्स से। जब ये ऐसा करती है ना तो विया को थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो वो उठने के लिए ऐसा होती है ना तो तनु स्टॉप करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो विया फिर से नींद में जाने की हो जाती है ना, तो फिर से उसके हाथ वहाँ पे चलाने लगती है फेस के ऊपर। ऐसा 2-3 बार करने से ना विया का पूरा नींद डिस्टर्ब हो जाता है, तो ना तनु के हाथ दोनों पकड़ती है और ऊपर कर देती है और बोलती है सो जाओ और सोने दो, और ये हरकत तनु को ना बहुत अच्छा लगता है, उसके मुँह में से ना आओ ऐसा निकलती है, और वो प्यारी सी किस देती है विया की चीख पे और फ्रेश होने के लिए उसके रूम में चली जाती है। इधर थोड़ी देर बाद विया उठ जाती है और उसकी मम्मा को फ़ोन लगाती है और बोलती है हेलो मम्मा, और उसकी मम्मी बोलती है "उम, हेलो लाडो, हम सोच रहे हैं ना कि 2 दिन के बाद घर में पूजा रखते हैं, तुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। विया बोलते मतलब नेक्स्ट 2 डेज़ में मम्मा, आपको बोलना चाहिए था ना, मैंने सिक लीव ले ली थी, आप मैनेजर 2 दिन नहीं देगा मम्मा, आपको पहले बोलना चाहिए था मुझे ये सब, अब बता रहे हो तुम। या कि मॉम बोलती है सिक लीव किस लिए लिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें, और रविया बोलती है अरे मम्मा कुछ नहीं, मुझे ना ऑफिस जाने का मन नहीं था तो मैंने सिक लीव ले ली, तो उसकी मम्मा बोलती है शैतान, मैं बात कर लूँ तुम्हारे मैनेजर से, और उसकी मम्मा उसके बिया बोलती है मम्मा क्या आप भी, और उसकी मम्मा बोलती है उसकी मम्मा बोलती है पूजा है ना बेटा, और तानू को भी ले आना, उसे अच्छा लगेगा। तब भी ना विया के रूम में अनु पूर्वी कोमल ये सब आने लगते हैं, तो विया बोलती है ठीक है मम्मा मैं फिर से करती हूँ आपको बाय, और उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, और अनु आते आते बोलते हैं अरे विया आप कैसे है, तुम्हारी तबीयत, विया बोलती है आई एम ऑल राइट नाउ, ये सारे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और तो अनु भी उससे बात करती है, पर जब भी उसे मौका मिलता है ना तो वो फ्लर्ट करती है विया से, मतलब होता है ना, तो उसे ना और बात करने का मन होता है, तो बातों बातों में ये अनु सबको बाहर भेज देती है विया के रूम में से। कोमल ना फटाक से तनु के पास जाती है और ये बात बोल देती है। कोमल कोमल बोलती है
ओ बस नॉनसेंस, डोर ओपन कर। तनु बोले अंधी औरत, डोर ओपन ही है। और कोमल अंदर आ जाते हैं और बोलते अरे यार तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो पटा ली, पर बचा के भी रखना है ना। वो अनु आई है हमारे साथ विया के रूम में, हम सबको वो बाहर भेज दिए, भेज के ना वो अकेली है रूम में विया के साथ, और बहुत फ्लर्ट कर रही थी हमारे सामने, फ्लर्ट कर रही थी वो विया से। और तनु का ना ये सुन के बहुत जेलस होता है, बहुत दिमाग भी ख़राब होता है। वो सीधा वॉशरूम से बाहर आती है और डायरेक्ट विया के रूम में चली जाती है। और वहाँ पे ना अनु कुछ बोल रही होती है, तो विया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। तो जब ये लोग बाहर जाते हैं ना, विया और अम, कोमल अकेले होते हैं ना रूम में, तो विया उसकी फ़ोन चेक करते ना तनु को बहुत सारे मैसेजेस डालती है कि आ आ जाओ मुझे बचा लो इससे। तो इधर अनु ना एप्पल कट करती है और उसके ना उसके हाथ से खिलाने वाली होती है विया को। विया बोलते हैं थैंक यू, और उसके हाथ से वो एप्पल ले लेती है पर साइड में रख देती है, खाती ही नहीं। तो अनु बोलती है अरे खाओ ना, मैंने इतना प्यार से जो काटा आपके लिए। और विया कुछ नहीं बोलती और छोटी सी स्माइल देती है। तभी तनु आ जाती है रूम में और बोलती है वो नहीं खाएगी। और अनु बोलते व्हाट, वाई आर सेइंग लाइक दैट। और विया बोलते अरे अ, कुछ नहीं, वो मुझसे गुस्सा है इसलिए, कूल यू कूल। तनु बोलते नो, मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। और अनु बोलती है वाई वाई आर यू सेइंग दैट मरी देन वाई। और तनु बोलती है प्लीज़ यू स्टे अवे फ्रॉम विया। और अनु बोलती है हु द हेल आर यू टू दैट टेल दैट। और तनु को देखती है और विया बीच में आ जाती है, मतलब ऐसा हु द हेल आर यू ऐसा बोल के ना अनु तनु को धक्का दे देती है। तो विया बीच में आ जाती है और बोलती है व्हाट द हेल। विया सीरियस लुक देती है अनु को, ये देख के अनु डर जाती है और वहाँ से चले जाती है। और विया तनु के पास आती है बेड के ऊपर से उठ के और बोलती यू ऑल राइट। और तनु के आँखों में ना थोड़े आंसू होते हैं और बोलती है ठीक हूँ मैं। चलो गाइस आज स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।